सो हे गाइस, वेलकम टू कौशल कुंजी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी में लगे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है कौशल कुंजी में। आज हम लोग फीडर ट्रेड के क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारा सीरीज वीडियो चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने मॉड्यूल 6 तक के सभी भी टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज हमारा मॉड्यूल 7 है, जिसमें कि हम लोग ड्रिल सब, एल्यूमिनियम एंड पावर ट्रांसमिशन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यह मॉड्यूल 7 है। इससे पहले हम लोग 6 मॉड्यूल को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इन सब वीडियो को पहले जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। तो यह क्वेश्चन बैंक है जो निम्मी के द्वारा ऑफिशियली जारी किया जाता है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है, यह सारा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बैंक CTS के एग्ज़ाम, फीडर ट्रेड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। CBT एग्ज़ाम ITI का हो या फिर CTS का एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप फीटर ट्रेड से हो या मशीनिस्ट से हो या टर्नर से हो, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इन सभी का ट्रेड थ्योरी सेम ही होता है। तो आपके लिए यह इम्पोर्टेंट हो सकता है, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होगा। तो ज़रूर से ज़रूर इन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। मॉड्यूल 1 स्क्रू से लेकर के मॉड्यूल 6 5.5 फिटिंग तक के सभी मॉड्यूल को कंप्लीट करवाया जा चुका है मेरे द्वारा। तो आप मेरे कौशल कुंजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर आप सभी वीडियोज़ को सीरीज़ वाइज 1 to 1 करके देख लीजिएगा। फिर आप मॉड्यूल 7 को देख सकते हैं, तब आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि बॉक्साइट अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है। जो बॉक्साइट अयस्क है वह किस धातु से निकलता है? तो यह एल्युमिनियम से निकलता है। किससे निकलता है? याद रखेंगे, एल्युमिनियम से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। जो विमान उद्योग है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, इसमें बहुत ही व्यापक पैमाने पर एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। यह क्यों किया जाता है, यह पूछ रहा है। तो यह लाइट वेट की वजह से किया जाता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम बहुत ही कम वजन होता है और आपको तो पता है कम वजन होगा तो उड़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बेल्ट फास्टनर का नाम बताइए। जो आपको फिगर में डायग्राम में दिया गया है, यह एक बेल्ट फास्टनर है। इसका नाम बताना है। तो इसका नाम बताएंगे। इसका नाम हो जाएगा क्रीसेंट बेल्ट फास्टनर। कौन सा? क्रीसेंट बेल्ट फास्टनर। तो इसका नाम याद रखेंगे फिगर वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इस पिक्चर का नाम बताइए। जो पिक्चर में डायग्राम दिया गया है, इस पिक्चर में इस डायग्राम का नाम बताना है आपको। तो इसका नाम हो जाएगा मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर। जो मॉडिफाइड एंगल प्लेट पिक्चर है वह इसका नाम है, मॉडिफाइड एंगल प्लेट पिक्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। पावर ट्रांसमिशन जो होता है उसमें वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह नहीं करने का कारण क्या है, यह पूछ रहा है सवाल में। तो इसका जवाब हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और फिसलन जो है उसके कारण नहीं किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण हो की वजह से नीचे गिर जाएगा और फिसलन भी उत्पन्न हो जाता है, तो इसके कारण नहीं किया जाता है उपयोग। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर बेल्ट व्हिप का कारण क्या है। बड़े पैमाने पर जो बेल्ट व्हिप होता है, देखिए, बेल्ट व्हिप्स एक्सटेंसिवली का कारण क्या है। तो इसका कारण है पुल्ली के बीच केंद्र की दूरी बहुत अधिक होती है, इसके कारण यह व्हिप कर जाता है, व्हिप्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं उसका समाधान, सोल्यूशन देने का पूरा प्रयास करूँगा। यदि मुझसे नहीं हुआ तो मैं कहीं और से सोल्यूशन ला करके आपको ज़रूर डाउट क्लियर करूँगा, बशर्ते आपको कमेंट करके पूछना है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्लैंप का नाम बताएं। जो डायग्राम में एक क्लैंप दिया है, इस क्लैंप का नाम बताना है। यह कौन सा क्लैंप है? यह क्लैंप है स्क्रू क्लैंप। कौन सा क्लैंप है? स्क्रू क्लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के जिग में बेस बेल्ट नहीं होगी। जो बेस बेल्ट है वह नहीं होगी, किस प्रकार के जिग में? तो जिग में नहीं होगी। कौन सा जिग में? टेम्पलेट जिग में। तो जो टेम्पलेट जिग होता है उसमें बेस प्लेट नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिक्सचर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। जो फिक्सचर का निर्माण होता है उसमें महत्वपूर्ण कारक क्या है? महत्वपूर्ण कारक है मशीनिंग जो विधि है, जो मेथड है, मेथड ऑफ मशीनिंग, यह महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आपको यह सब समझ में आ रहा है ना? यह मतलब कि यह सब क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत पूछा गया है, तो यह सब अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी। तो आपको इन सभी को याद रखना है ध्यान से।
CBT में ये सब क्वेश्चन 95% रिपीट होता है। कौन सा क्वेश्चन रिपीट होगा ये नहीं पता, लेकिन इन सभी को अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो 95% स्कोर करना बहुत ही आसान है। CBT एग्ज़ाम, ITI हो या CTS एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, एडमिशन का इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम धातु का रंग क्या है। एल्यूमिनियम जो धातु है उसका रंग पूछ रहा है कि वह उसका रंग क्या है, तो वाइटिश ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो फिक्स्ड पुल्ली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे समायोजित करें। जो दो फिक्स्ड पुल्ली है उस पुल्ली के तनाव को कैसे समायोजित किया जाता है। तो समायोजित करने के लिए क्या किया जाता है कि आदर्श पुल्ली को फिक्स करके, जो आदर्श पुल्ली है, आइडियल पुल्ली है, उसको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता, सपोर्ट करता, लोकेट और साथ साथ गाइड भी करता है। पूछ रहा है सवाल में कि कौन सा उपकरण है जो ऑपरेशन के लिए पकड़ता भी है, सपोर्ट भी करता है और लोकेट भी करता है, तो इसका नाम बताना है। तो यह क्या है, जिग है। जो जिग उपकरण है यह ऑपरेशन के में जब भी होगा तो कटिंग टूल को भी पकड़ेगा, उसको सपोर्ट भी करेगा, उसको लोकेट भी करेगा और साथ ही साथ गाइड भी करेगा, ठीक है। तो कहाँ भाग गया ये, सॉरी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेल्ट ड्राइव में अत्यधिक तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है। जो बेल्ट ड्राइव है ना, इसमें अत्यधिक तनाव पड़ जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यही सवाल पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा, बेल्ट की लाइफ कम हो जाएगी, यानी कि बेल्ट बहुत कम समय तक चलेगा, बेल्ट की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बेल्ट और पुल्ली के बीच जो बेल्ट ड्राइव में होने वाली स्लिप है वो कैसे कम करें, स्लिप्स को कैसे कम करें उसके लिए पूछ रहा है। तो स्लिप को कम करने के लिए क्या करते हैं, पुल्ली की अनुपात को कम कर दिया जाता है, बाय रिड्यूस द पुल्ली रेशियो। जो पुल्ली का रेशियो है उसको रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस जिग का नाम बताइए। जो डायग्राम है, इस डायग्राम में एक जिग दिखाया गया है, इस जिग का नाम बताइए कि वो कौन सा जिग है। इस जिग का नाम हो जाएगा चैनल जिग। कौन सा जिग, चैनल जिग। याद रखेंगे, फिगर वाले क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इस पिक्चर का नाम बताना है। जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है इस समय कौन सा चीज़ दिख रहा है, क्या यह वाइस फिक्सर है, सॉलिड फिक्सर है, प्लेट फिक्सर है, इंडिकेटिंग फिक्सर है, कौन सा है। तो यह है इंडिकेटिंग फिक्सर, इंडेक्सिंग फिक्सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्या कारण है कि मानक पीतल स्टैंडर्ड ब्रास या ना पीतल, हाँ ब्रास, एक प्रकार का पीतल है और अधिकांश इंजीनियरिंग प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है। जो पीतल है, मानक पीतल, उसका उपयोग ज़्यादातर इंजीनियरिंग प्रक्रिया में किया जाता है, इंजीनियरिंग प्रोसेस में किया जाता है। इसका कारण क्या है, यह पूछ रहा है। तो इसका कारण यह है कि यह कम तन्य गुण वाला होता है, जो हैविंग लेस डक्टिल प्रॉपर्टीज़, जो इसके अंदर तन्यता का गुण है वह बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। जो ये बेल्ट ड्राइव है इसके अंदर एक्स के रूप में इसको चिन्हित कर दिया है, इसका नाम पूछ रहा है कि यह कौन सा चीज़ है। तो इसका नाम है जॉकी पुल्ली। कौन सा, जॉकी पुल्ली। क्या नाम है इसका, जॉकी पुल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फिक्सचर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक्स का उद्देश्य क्या है। जो फिक्सर होता है उसके अंदर जो उपयोग किया जाता है ब्लॉक, उस ब्लॉक का उद्देश्य क्या है, यानी कि उसका उपयोग क्यों किया जाता है, सीधा सा यही पूछ रहा है। तो कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति, जो कटर से संबंधित स्थिरता लानी हो या फिर काम की स्थिति देखनी हो तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मिश्र धातु का नाम क्या है जिसमें तांबा और जस्ता मिला हो। तो आप लोगों को पता ही होगा, तांबा और जस्ता के मिक्सर को क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं, सीधा सा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत केबलों और उपकरणों के तांबे के बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है। तो विद्युत केबल और उपकरण में जो है तांबा का बड़ा पैमाना पर उपयोग किया जाता है, यह क्यों किया जाता है। तो यह इसलिए किया जाता है कि यह कंडक्टर का गुण रखता है, यह बहुत ही अच्छा चालक है, या चालक, कंडक्टर है माने चालक है, तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेल्ट फास्टनर का नाम पूछ रहा है जो कि डायग्राम में दिया गया, तो इस बेल्ट फास्टनर का नाम पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इस बेल्ट फास्टनर का नाम बताएं। तो इस बेल्ट फास्टनर का नाम हो जाएगा एलिगेटर टाइप। इसका फिगर के साथ याद रखेंगे, एलिगेटर टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि सीसा टीन तांबा और एंटीमनी जो मिश्र धातु है इसका नाम पूछ रहा है। सीसा टीन और एंटीमनी से कौन सा चीज़ बनता है इसका नाम पूछ रहा है। तो ये बनता है बेबिट मेटल, बेबिट मेटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस जिग का नाम क्या है। इस जिग का नाम क्या है। डायग्राम में जो जिग दिखाया गया है इस जिग का नाम पूछ रहा है। तो इस जिग का नाम है टर्न ओवर जिग। कौन सा जिग? टर्न ओवर जिग। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है इस मॉड्यूल का। तो इसको देखते हैं कि यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम हो तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग किया जाता है। जो शाफ्ट है उसके बीच की दूरी कम रहेगी तो कौन से बेल्ट का उपयोग किया जाता है। तो वी बेल्ट का उपयोग किया जाता है। तो हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियोस और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस चीज़ का लाभ उठा सकें। क्वेश्चन बैंक के इस सॉल्यूशन को प्ले लिस्ट को शेयर कर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ये सब चीज़ें फ्री में कभी बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं और किसी को पता भी नहीं होता कि यह सब चीज़ें यूट्यूब पर फ्री में मिल रही हैं। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अब नेक्स्ट मॉड्यूल हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है मॉड्यूल 8 वी बेल्ट। मॉड्यूल 8 वी बेल्ट। तो अगर आप लोगों का ट्रेड कोई और है, आप लोग इलेक्ट्रीशियन से हो, वेल्डर से हो, डीजल से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक किसी और ट्रेड से हैं तो आप अपने ट्रेड का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। आपके भी ट्रेड का क्वेश्चन बैंक ज़रूर से ज़रूर डाला जाएगा। ठीक है। पहले अब इस मॉड्यूल 13 तक कंप्लीट होने के बाद हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को सीखेंगे। WCS यानी कि वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ेंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।